कि अभी खिड़की से अंदर आई ही थी कि रसोई में एक के जोर से गिरने की उठी। डाइनिंग टेबल के कोने में बैठी थीं। उनकी आंखों में तैर थे। उनके उनकी नई बहू थी, जिसके पर और नफरत साफ रही थी। ने अपनी में हुआ का और सीधा की साफ में दिया। उसने बहुत में कहा कि घर में है तो यही प्रियेगा के थे, और वह अपनी उस बहू को रही थी जो कुछ पहले ही इस घर में आई थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं था कि अपने इकलौते की उनके साथ ऐसा करेगी। कि होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसने साफ कह दिया कि यह घर अब उसका है और यहां उसी का चलेगा। बूढ़ी के से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं आ रहा था कि उनकी गलती है। अपने हाथों से ने उसको की कोशिश की, क्योंकि घंटों से उन्होंने कुछ नहीं था। उन्हें लगातार रही थी और कह रही थी कि बुढ़ापे में इंसान को नहीं बनना। उसने यह भी कहा कि वे यह नहीं खाएंगी तो वह से कहकर उन्हें वृद्धाश्रम देगी। यह का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने की के लिए कर दी थी, और आज उन्हें यह दिन पन रहा था कि घंटी बजी और अंदर हुआ। वह भर में करके घर था कि कदमों की ही का रवैया एक पल में पूरी तरह बदल गया। वह एक संस्कारी बहू का करने लगी। उसने अपनी आंखों में भर लिए और जोर जोर से रोने का करने लगी। यह सब पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। ने से कहा कि जी उसे से ही रही हैं और करवाकर उसे बहुत परेशान कर रही हैं। ने जाने और अपनी का ही पर शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह की चिंताओं से पहले ही परेशान है और घर उसे यह है। ने अपनी से कहा कि वे उसकी को करना बंद करें। कुछ कहना थी, लेकिन उनके ने उन्हें का नहीं दिया। वह हुए अपने कमरे में गईं के पीछे से यह सब रही थी और मन ही मन बहुत रही थी। जब सोने गया तो ने चुपके से अपने कमरे का बंद कर लिया और अपनी को फोन लगाया। फोन पर उसने बहुत ही से अपनी की के बारे में करनी शुरू की। ने अपनी से कहा कि वह जल्द ही इस घर को अपने करवा और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए फेंकेगी। उसकी ने भी उसे हुए कहा कि उसे के काम ले, कानून का डर, इससे वह बुढ़िया डर के कागजात उसके कर देगी। के कमरे में बहुत गहरी उदासी हुई थी। उनके ने जीवन भर की लगाकर यह घर था जिसमें उनकी कई बसी थीं। आज उसी घर में उन्हें एक अजनबी की तरह जीवन बिताना पड़ रहा था। उन्हें आ रहा था कि कैसे उन्होंने को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने फटे हुए कपड़े पहनकर भी की हर जिद पूरी की थी, लेकिन आज वही अपनी के दमनतुला आंसुओं पर विश्वास करके अपनी ही वाली को इतनी तरह से अपमानित कर रहा था। का दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे था कि के बैंक में खासी और उनके की पेंशन आती है। उसकी नजरें उस पेंशन और बैंक के पैसों पर भी हुई थीं। वह किसी भी कीमत पर से और कार्ड थी। अगले दिन ने फिर से एक शुरू किया। उसने जानबूझकर में कुछ कीमती बर्तन तोड़ दिए और इसका इल्जाम पर दिया। उसने को फोन करके की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कुछ अब घर तो घर का बहुत ही था। ने घर के टूटे हुए बर्तन फर्श पर बिखेर रखे थे और एक कोने में सिकुड़कर बैठी रो रही थी। ने जब यह सब तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी को में और बहुत उसने कहा कि वे से इस घर में नहीं रह सकती, तो उन्हें कहीं और जाना। यह पूरी तरह से रह गईं, क्योंकि उनका अपना उन्हें रहा था। ने इस मौके का और के कंधे पर सिर रखकर रोने का करते हुए कहा कि उसे इस घर में बहुत डर लगता है। उसने कहा कि जी उसे प्रताड़ित करती हैं। उसने यह भी धमकी दी कि ऐसा ही चलता रहा तो वह मायके जाएगी और मैं करवा देगी। काही के माथे पर पसीना आ गया। वह मैं अपनी इज्जत को लेकर बहुत रहता था और हर में किसी भी बड़े से दूर था। उसको भी नींद नहीं आई। वे अपनी किस्मत पर रो रही थीं और भगवान से कर रही थीं कि उन्हें इससे जल्दी मिल जाए। तभी उनके में अपनी का, जो कि एक जानी मानी और थी, ने तय किया कि वह इस अन्याय के अब नहीं बैठेंगी। अगली जब और सो थे तो ने चुपके से अपना फोन उन्होंने को मैसेज करके और अपनी स्थिति के बारे में दिया। का आया। उसने अपनी बुआ को दी और कहा कि वे भी न घबराएं। ने उन्हें कि आज के में कानून महिलाओं की के लिए है, लेकिन कुछ स्वार्थी इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उसने अपनी बुआ को दी कि वे की हरकतों का न करें और करें,
नेक बनाई और बुआ से कहा कि वह जल्द ही उनसे मिलने आएगी। वह के और उसके कारनामों को के बेनकाब कर देगी। घर का लगातार दम घूंटू जा रहा था। अब हर पर खड़ा कर थी में थोड़ी कम हो जाए तो वह कब फर्श पर फेंक थी। चुपचाप फर्श साफ करती थीं। लेकिन उनके दिल में एक आग लगी थी। उन्हें अब आ था कि उनकी को उनकी जा रहा है भी अब अपनी से मिलाने से था। वह के बहाने तक घर से था। उसे घर के झगड़ों का न करना पड़े। एक दिन ने अपनी हदें कर दी। उसने के कमरे में घुसकर उनके ट्रंक को दिया। इस ट्रंक में उनके दिवंगत की निशानियां और कुछ गहने रखे हुए थे। ने से पर फेंक दिया और गहनों का डिब्बा अपने कब्जे में ले लिया। जब ने उसे रोकने की कोशिश की तो ने उन्हें जोर से दे दिया। बूढ़ी पर पड़ी और उनके पर हल्की सी चोट भी आ गई। वहां से हुए अपने कमरे में गई। से हुई पर ही पड़ी रही। उन्हें से अपने आत्मसम्मान के कुचले जाने का हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं था कि उनके अपने घर में उनके साथ डकैतों जैसा किया जाएगा। वह और अपने माथे से बहते हुए को साफ किया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब सिर से ऊपर जा है की दी हुई उनके में रही थी। उन्हें अब अपने घर और अपने को के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत लड़ाई लड़नी थी। जब को घर तो उसने अपनी के माथे पर देखी। एक पल के लिए उसके अंदर का हुआ और उसने अपनी से के बारे में पूछा। लेकिन इससे पहले कि कुछ कह बीच में पड़ी उसने बहुत ही से कि जी में फिसल कर गई थी। उसने यह भी कहा कि उसने उनके पर है और उनकी कर रही है। ने एक बार फिर अपने की बातों पर विश्वास कर लिया। ने की एक से और कुछ कहे अपने कमरे में गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका पूरी तरह से अपनी के में फंस है। अब उससे किसी भी तरह की मदद या की करना बेवकूफी थी। अगले दिन ने फिर से अपना वही क्रूर शुरू कर दिया। उसने के लिए बनाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें है तो उन्हें अपने और हाथों से रसोई में जाकर बनाना होगा। रसोई में गई और अपने लिए सूखी रोटी बनाने लगी। तभी वहां आ गई और उसने गैस का बंद कर दिया। उसने धमकी हुए कहा कि जब तक घर के नामकरण के कागजात पर नहीं हो तब तक इस घर में गैस और का इस्तेमाल करने का हक किसी को नहीं है। उसने के एक फेंक दिया और कहा कि वह इस पर अपने का निशान दे। ने उस कागज को और एक गहरी लंबी हुए अपनी बंद कर ली। उसको के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें तरह था कि उन्होंने आज इस कागज पर कर दिए तो कल ही उन्हें इस घर से फेंक दिया जाएगा। उनके सिर के लिए कोई नहीं बचेगी। उन्होंने बहुत ही स्वर में से कहा कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगी। यह ही का गुस्सा भड़क और वह जोर जोर से पैर लगी। उसने धमकी दी कि अब वह करेगी जिसका इस बुढ़िया ने कभी सपने में भी नहीं लगाया होगा। ने अपने का कैमरा किया और कोई जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। उसने अपने बालों को तरह से बिखेर लिया और अपने कपड़े भी फाड़ लिए। यह तरह सहम गई और पीछे हटने लगी। कर कह रही थी कि मेरी जान से डालना है। उसकी ये घर की दीवारों को हुई सड़क तक जा रही थी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि को कुछ भी या का एक पल का भी नहीं मिला। सड़क पर कुछ पड़ोसी होने लगे थे। ने घर का दिया और हुए गई। उसने पड़ोसियों के अपने फटे हुए कपड़े और बिखरे हुए कहा कि उसकी उसे बहुत तरह से प्रताड़ित कर रही है। उसने यह भी कि ने उस पर फेंकने की कोशिश की है। लोग यह सब हैरान थे कि नजरों में एक और हुई बहू हमेशा पीड़ित ही आती है। लोग को ही शक और नफरत की निगाहों से देखने लगे थे कि बेबस और थीं। उनकी आंखों में बेबसी के थे। लेकिन उनकी वहां कोई नहीं था कि इसने उन्हें की नजरों में एक क्रूर बना दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब उनके को पूरी तरह से किया जा रहा है। उन्होंने मन ही मन अपनी को किया और कि अब वही उनकी है। पड़ोसियों की कर मन ही मन अपनी इस बड़ी पर बहुत रही थी। कुछ ही में और एक एनजीओ की टीम घर के पर आ पहुंची। सायरन की पूरे के लोग इकट्ठा हो गए थे कि गाड़ी के पैरों खिसक गई। एक सीधे सादे और के लिए का घर आना किसी बड़े कलंक से कम नहीं होता। नेवालों को अपने रोने का और भी कर दिया। वह एक के लगकर फूट फूट कर रोने लगी जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा गया। एनजीओ की कार्यकर्ताओं ने को बहुत ही नफरत नजरों से देखा। उन्होंने कुछ पर उत्पीड़न और के गंभीर लगाने शुरू कर
एक ने बहुत ही में कहा कि जो भी हो बहू पर करने को नहीं जाएगा। जोड़कर बार बार कह रही थीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनकी इसको वहां कोई नहीं था। सबने उन्हें ही सबसे बड़ा मुजरिम लिया था। इंस्पेक्टर ने को हुए कहा कि ने अभी एफआईआर करवा दी तो उन्हें सीधा जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की यह धमकी का दिल से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी थाने का मुंह तक नहीं था। इज्जत और ही उनका इकलौता गहना था, जिसे आज सरेआम बीच सड़क पर किया जा रहा था। पड़ोस की औरतें भी कानाफूसी कर रही थीं और तरह तरह की बातें बनाकर के पर रही थीं। इसी बीच किसी ने को फोन करके घर लिया था। जैसे ही अपनी गाड़ी से घर के भीड़ और को उसके उड़ गए, मैं अपनी पसीने से हो गया। वह हुआ अंदर तो उसने कि उसकी पर बैठकर सिसक रही है और उसकी बूढ़ी से कड़ी कर रही है। जैसे ही अपनी गाड़ी से उसकी बूढ़ी से कड़ी कर रही है। गौ नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटों में ऐसा भयंकर आ गया है। ने को ही एक नई कहानी गढ़ दी। उसने हुए कहा कि जी उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं आती तो आज उसकी ही मिलती। का उठा। उसने अपनी की भी नहीं और सीधे के जोड़ने लगा। उसने इंस्पेक्टर से की कि वे को घर के अंदर ही लें। को अपनी के से अपनी और में अपनी इज्जत की फिक्र रही थी। एनजीओ की ने को कड़ी और कहा कि ऐसे मामलों में कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि महिलाओं के होने अपराधों के लिए कानून बहुत सख्त है और के होगी। गिड़गिड़ाने और अपनी के पैरों में माफी लगा। उसने से कहा कि वह को दे, वह उसकी हर को है। इसी मौके की में थी और उसने अपनी का फेंक दिया। ने अपने पहुंचते हुए बहुत ही से कहा कि वह एक ही पर को जाने के लिए कह सकती है। उसने सबके ऐलान किया कि यह घर और संपत्ति आज ही उसके कर दी जाए तो वह अपनी ले लेगी। उसने कहा कि उसे अपने की, क्योंकि इस घर में उसकी जान को हर पल बड़ा है कि यह, और वहां खड़े कुछ लोग भी पूरी तरह से हैरान रह गए थे। यह रह गईं उन्हें अब जाकर कि यह सिर्फ और सिर्फ उनके घर को हड़पने के लिए गया था। उन्होंने कि यह करते हुए कि शायद अब उसका इस औरत का लेगा, लेकिन की उम्मीदें तब हो गईं जब उनके और बहुत ही में कि इस घर के कागजात के क्यों नहीं कर यह का कलेजा फट गया। ने अपनी को हुए कहा कि वह में और के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। उसने कहा कि एक दिन तो यह घर उन्हें ही मिलना है, तो आज के हो जाएगा तो इसमें है। एक के मुंह से ऐसी बातें के पैरों के से खिसक गई जिसको उन्होंने अपनी का दूध बड़ा किया था। आज वही अपनी को एक औरत के सरेआम रहा था। इंस्पेक्टर ने भी का साथ हुए से कहा कि यह उनके लिए सबसे और है। वे घर अपनी बाबा हो। कानून एक औरत के साथ खड़ा था और रहा था। उन्हें जैसे उनकी सांसें रही हैं और उनका इस स्वार्थी में कहीं खो गया है कि आंखों से सूख चुके थे। उनके पर एक अजीब सी छा गई थी। वे गई थीं कि अब रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने हैं। वे आज इस घर से हो गईं तो वे जी मर जाएंगी। उनके में अपनी का और उसकी कही हुई बातें लगीं। उन्होंने महसूस किया कि को करने के लिए कभी कभी दो पीछे पड़ता है। उन्होंने अपने मन को बहुत मजबूत किया और एक बड़ा फैसला लिया। ने गहरी ली और अपने आंसुओं को हुए और की देखा। उन्होंने बहुत ही और थकी हुई में कहा कि वे घर के कागजात के करने के लिए पूरी तरह से हैं। यही की आंखों में की चमक आ गई और उसके पर एक मुस्कान तैर गई। ने भी की एक लंबी ली। एनजीओ की महिलाओं और वालों ने भी इसे एक वहीं कर दिया, लेकिन ने अपनी को बढ़ाते हुए एक सी रखी। उन्होंने कहा कि घर के कागजात बैंक के में रखे हुए हैं और आज बैंक बंद हो है। उन्होंने कहा कि उन्हें कागजी पूरी करने और से कागजी औपचारिकताएं करवाने के लिए कम से कम 2 दिन का इंतजार करने के लिए हो गई, क्योंकि उसे कि अब पूरी तरह से उसके जाल में फंस है और नहीं सकता। और भीड़ के जाने के बाद घर में एक अजीब सी छा गई। कुछ कहे अपने कमरे में गया। उसे शायद अपनी से नजरें मिलाने में थोड़ी महसूस हो रही थी कि नशे में पूरे घर में ऐसे रही थी जैसे वह कोई बहुत बड़ी। उसने को हुए कहा कि बुढ़िया को आ ही गई। ने कोई दिए अपने कमरे का अंदर से तरह बंद कर लिया। कमरे में पहुंचते ही ने अपना फोन और को फोन मिलाया। ने पहली घंटी में ही फोन लिया। ने बर्बाद किए को आज हुए ड्रामे और के आने की पूरी विस्तार से दी। उन्होंने को यह भी कि कैसे उन्होंने अपनी से सिर्फ 2 दिन का कीमती है।
अपनी बुआ की इससे बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा कि बुआ जी, आपने सही और सटीक है। ने बहुत ही गंभीर में कहा कि अब का करने का आ गया है। उसने अपनी बुआ को कि वह कल ही एक कैमरे तकनीशियन को घर के अंदर इंटरनेट करने बहाने से भेजेगी। वह तकनीशियन घर के और में ऐसे छोटे कैमरे जिन्हें कोई आंखों से नहीं, इन कैमरों की सीधी के लैपटॉप में रहेगी, ने इस बेहतरीन पर अपनी सहमति दे दी। अगली घर का बहुत ही अलग था, बहुत थी, और वह फोन पर अपनी से लगातार कर रही थी। वह अपनी को रही थी कि कैसे उसने एक ही में पूरी दी है। उसने अपनी को कल को होने एक बड़ी में भी किया। ने फैसला किया था कि वह अपने दोस्तों को इस नए घर की बनने का जोरदार मनाएगी। उसे भी नहीं था कि उसके जाल है। के की घंटी बजी। एक आदमी इंटरनेट कंपनी की वर्दी पहनकर, और उसने कहा कि के में कुछ थी, इसलिए वह घर के अंदर का करने है। मैं था और अपने मेकअप में पूरी तरह से थी। ने उस आदमी को अंदर लिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गया वही तकनीशियन था। उसने बहुत ही और से घर के अलग अलग हिस्सों में छोटे कैमरे फिट कर, कैमरे लगाने के बाद वह तकनीशियन वहां से गया। के मन में अब एक अजीब सी और आत्मविश्वास था। उन्हें था कि अब उनके घर की हर एक दीवार उनकी से के लिए पूरी तरह से है। कि दोस्त घर में आना शुरू हो गए। घर में बजने और शराब की गई। ने जानबूझकर को भी उस में शामिल कर लिया था ताकि वह उसे अपनी उंगलियों पर रख सके। कि बीच में ने एक बार फिर अपनी हदें करने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के अपनी का करना थी। उसने को जोर से और उन्हें मिलिया। ने अपने दोस्तों से हुए कहा कि मिलिए मेरे घर की इस नई नौकरानी से। यह वही बुढ़िया है जो कुछ दिन पहले तक पर करती थी, लेकिन आज यह मेरे इशारों पर के लिए पूरी तरह से मजबूर और बेबस है। कि दोस्तों ने भी बहुत तरीके से हंसना शुरू कर दिया। एक कोने में रहीं। उनका दिल की आग में जल रहा था, लेकिन वे जानती थीं कि ऊपर हुआ कैमरा इस पूरे तमाशे को बहुत से कर रहा है। ने एक सी में कुछ हुआ रखा और उसे के फेंकते हुए कहा कि आज का यही है। उसने कहा कि इसे खा लो वरना घर से दूंगी। ने वह से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ता के साथ की आंखों में हुए कहा कि वे भूखी मर जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं खाएंगी। यही गुस्से से पूरी तरह हो गई। उसके दोस्तों के उसकी हो रही थी। उसने बढ़कर का जोर से मरोड़ दिया और उन्हें पर दिया। वहां किसी भी इंसान ने उस बूढ़ी औरत को किसी भी कोशिश नहीं की। भी एक कोने में शराब पी रहा था। उसने अपनी को पर हुए, लेकिन वह अपनी जगह से एक भी नहीं। उसे अपनी के दोस्तों के को एक इंसान था। यह का अपने से हुआ भी हमेशा के लिए हो गया। उन्होंने को और उठकर अपने कमरे की चल दी। उनकी आंखों में नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही और हुआ गुस्सा था। कमरे में ने को फोन किया, भी अपने पर यह गुस्से से उबल रही थी। उसने अपनी बुआ से कहा कि हमारे के सबसे मजबूत और सबूत आ चुके हैं। अब हमें किसी भी से डरने की कोई नहीं है। ने कहा कि कल जब घर के कागजात तो बुआ जी आप उसे साफ साफ कर दीजिएगा। हम देखेंगे कि वह अदालत में हमारे कैसे है और बोलती है। अगली जब तो उसके पर एक अजीब सा और रहा था। वह नहा धोकर और सज धज करके कमरे में पहुंची। उसने बहुत ही रूखे और स्वर में कहा कि बुढ़िया, जल्दी से घर के कागजात मेरे में रख दे। आज ही के जाकर कानूनी पूरी करनी है अपनी कुर्सी से। और उन्होंने की एक बहुत ही लेकिन और चुनौती से उनका डर अब होता। ने बहुत ही स्पष्ट और में दिया कि यह घर मेरे की निशानी है और मैं इसे जैसी और औरत के कभी नहीं करूंगी। यही के पैरों खिसक गई। उसे भी नहीं थी कि 2 दिन पहले डरने वाली यह बूढ़ी औरत इतनी कहां से ले आई है। का गुस्से से हो गया और वह एक जंगली की तरह पर तरह से और लगी। ने अपना पूरी तरह खो दिया। उसने पड़ी एक की और की जोर से फेंक दी। किस्मत से उन्हें नहीं लगी। ने धमकी हुए कहा कि दिया है बुढ़िया, अब तू इसका अंजाम के लिए रहना। मैं आज ही जाकर थाने में और उसके एफआईआर करवाऊंगी। मैं दोनों मां बेटे को की चक्की पीसने पर मजबूर कर दूंगी और इस पूरे घर को हमेशा के लिए करवा दूंगी। वहीं खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि जो करना है कर सकती हो। अब किसी भी या अदालत का कोई डर नहीं है।
वहां से पैर हुई निकल गई। उसने को फोन किया और उसे भी शुरू कर दी। ने अपना शुरू कर दिया और कहा कि वह सीधा स्टेशन जा रही है। अब इस घर में एक बहुत बड़ा और भयंकर कानूनी आने था जिसका सामना करना था। अपने सूटकेस के साथ सीधे स्टेशन पहुंची और वहां जाकर उसने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। उसने वालों के अपने बिखेर लिए और कहने लगी कि उसकी जान को बहुत बड़ा है। उसने अपनी और के प्रताड़ना और की कोशिश का करवा दिया। ने भी उसकी और कानूनों को हुए एफआईआर कर ली और की बहुत ही से शुरू कर दी। एफआईआर ही की एक जीप सायरन बजाते हुए के घर पहुंच गई। पूरे में एक बार फिर से दहशत और का बन गया। ने घर में ही को उसे पकड़ लिया और उसे धक्के हुए लगी। यह सब बहुत गईं, लेकिन उन्होंने को मजबूत बनाए रखा। वालों के गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि वह पूरी तरह से है, लेकिन उसकी एक नहीं गई। ने को भी थाने का आदेश दिया। एक और को जीप में बैठते पड़ोसियों की फटी की रह गईं। थाने पहुंचकर ने को तो मैं बंद कर दिया, लेकिन की को हुए उन्हें पर बैठने दिया गया कि सलाखों के पीछे से अपनी को कोस रहा था। वह कह रहा था कि सिर्फ एक घर के कागजात न की वजह से आज उसकी यह हुई है। अपने मायके पहुंच गई थी और वहां अपनी और के साथ मिलकर एक नई रच रही थी। केने के एक जाने माने और को इसके लिए पर रख लिया था। उसने को दी कि केस को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ मेडिकल की पेगी। उसने कहा कि अदालत में सिर्फ आंसुओं से नहीं चलता, बल्कि वहां कागजी सबूत और चोट के निशान बहुत जरूरी हैं। कि अपने एक जान पहचान के गई और उसे एक रिश्वत के तौर पर दी। उसने पैसों के लिए एक मेडिकल कर दिया। उसमें यह लिखा गया था कि के शरीर पर गंभीर के निशान हैं और उसे रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है और उसका इन सबूतों को बहुत था। उन्हें लग रहा था कि उनकी अब पूरी तरह है। अगले दिन स्टेशन पहुंची। उसने अपनी की ड्रेस हुई थी और उसके पर एक बहुत ही कड़ा आत्मविश्वास रहा था। ने इंस्पेक्टर से की और की जमानत के कागजात पेश किए। एक थीं और उन पर लगे अभी साबित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें मिल गई। लेकिन को जमानत नहीं मिल, क्योंकि ने उसके कुछ बहुत ही और गंभीर धाराओं में था। थाने से आते ही टूटकर रोने लगी। ने उन्हें से लिया और हुए कहा कि अब पढ़ने का नहीं है। अपनी बुआ को अपने घर ले गई, वे वहां से रह सकें और की कानूनी लड़ाई की कर सकें। को अपने की बहुत हो रही थी। होने के एक का दिल अपने को की सलाखों के पीछे तड़पते हुए नहीं पा रहा था। ने को की को कुछ दिन में ही देना। उसने कहा कि ने अपनी के साथ जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही की। वह की आंखें के लिए बहुत जरूरी है। जब उसे कि जिसके लिए उसने अपनी को सड़क पर ला दिया, उसी ने उसे की पर मजबूर कर दिया है। तब जाकर उसे अपनी उस बहुत बड़ी गलती का एहसास होगा। कुछ दिनों बाद अदालत में इस बहुचर्चित की पहली की तय हो गई कि अखबारों और चैनलों में इसको बहुत गया था। एक क्रूर और की भूखी औरत जैसे बड़े बड़े अखबारों में थे कि बहुत लोग जाने को देते, लेकिन और इन सब बातों से भी विचलित नहीं थीं। वे जानती थीं कि अंत में हमेशा की ही है और है। अदालत के बहुत भीड़ थी। अपनी और के साथ बहुत ही से सिर अदालत में हुई। उसने जानबूझकर एक बहुत ही सी साड़ी हुई थी और अपने पर के लिए मेकअप किया था। वह लोगों की बटोरने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब को मैं वहां गया तो उसकी हालत बहुत थी कि रोटियों और की ने उसका कर दिया था। ने अदालत के गलियारे में को और हुए उसके जोड़ने लगा। उसने से कहा कि वह उसे कर दे और उसे इससे ले, लेकिन ने बहुत ही नफरत से की और अपना मुंह फेर लिया। उसने कहा कि जब तक वह घर उसके नहीं हो जाता तब तक वह अपनी नहीं लेगी। को अब जाकर की और उसके का पूरी तरह से हो रहा था। भी के साथ अदालत पहुंची। उन्हें वहां मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे। का सिर से नहीं बल्कि से हुआ था। जब ने अपनी को तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी को, लेकिन ने उसकी तक नहीं। उनका दिल का हो था। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया था कि जो अपनी का नहीं हो सका वह इसमें किसी का भी नहीं हो सकता। अदालत की शुरू हुई और जज अपनी पर बैठ गए। पूरे कमरे में छा गया। ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। वह बहुत ही में और पर की करने लगा। उसने कहा कि कैसे इसने एक लड़की की जिंदगी बना दी है। उसने अदालत के वह मेडिकल भी पेश कर दिया
और कहा कि यह इसका सबूत है कि को रूप से पीटा गया है। का यही नहीं, उसने अदालत में यह भी किया कि ने को रखा और उसे जबरदस्ती घर का करने के लिए मजबूर किया। उसने जज साहब से किया कि को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस घर को मुआवजे के तौर पर कर दिया जाए। यह सबके पर कोई नहीं आई। वे बहुत ही से कटघरे में खड़ी की बड़े से रही थीं। जज साहब ने की और उसे अपना रखने की दी। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह से उठी। उसने अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि की आंखों पर है, लेकिन आज तकनीक ने हमें वे दी हैं जो हर को कर सकती हैं। ने कहा कि जो कहानी अभी अदालत को गई है वह पूरी तरह से मनगढ़ंत और सिर्फ एक औरत के की बहुत और उपज है। कि इन कड़े शब्दों को और उसका दोनों तरह से गए। किने हुए कहा कि यह सब बकवास है और अदालत का कीमती बर्बाद कर रही है। लेकिन जज साहब ने उसे का आदेश दिया और को अपनी पूरी करने के लिए कहा। ने अदालत से कहा कि वह कोई भी सबूत के नहीं कहेगी। उसने अदालत से एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगाने की विशेष वह दिखा सके। अदालत के कर्मचारियों ने एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन की कर दी। कमरे में मौजूद हर इंसान की धड़कनें हो गई थीं कि माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसे नहीं आ रहा था कि कौन सा बड़ा सबूत पेश करने हैं। उसने घबराकर अपने की, लेकिन ने उसे इशारे से को कहा। भी कटघरे में खड़ा यह सब बहुत हैरानी से रहा था। उसे भी नहीं था कि उसकी ने की है। ने अपना किया और उसे प्रोजेक्टर से जोड़ दिया। उसने जज साहब से कहा कि जो वीडियो वह अब जा रही है वह घर के अंदर लगे कैमरों से लिया गया है। यही की सांसें गईं। उसे कि घर में एक दिन इंटरनेट करने आदमी था, अब उसे आ रही थी और उसके पैरों के से खिसक रही थी। ने एक बटन और स्क्रीन पर बहुत ही साफ वीडियो चलना शुरू हो गया। स्क्रीन पर सबसे पहला उस दिन का था जब ने अपना की में था। वीडियो में की वह क्रूर साफ दे रही थी, जहां वह को के लिए मजबूर कर रही थी और की धमकी दे रही थी। अदालत में मौजूद हर इंसान यह पूरी तरह से रह गया। जज साहब के पर भी बहुत और गुस्सा साफ तौर पर आने था का पूरी तरह सफेद पड़ गया। इसके बाद ने दूसरा वीडियो किया। इस वीडियो में अपने ही हाथों से को जोर जोर से थप्पड़ रही थी, अपने रही थी और अपने कपड़े फाड़ रही थी। यह वही दिन था जब उसने पड़ोसियों और को पर हमला करने का लगाया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि हुई एक कोने में खड़ी हैं और ही रच रही है। यह वीडियो के में कील साबित हो रहा था। और सबसे वीडियो उसका था जो ने अपने दोस्तों के लिए रखी थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे ने को अपने दोस्तों के किया, उनके फेंकी और जब ने किया तो उनका मरोड़ कर उन्हें पर दिया। वीडियो में भी शराब पीता हुआ आ रहा था जो अपनी की इस पर कोई नहीं दे रहा था। यह अदालत में बैठी कई औरतों की आंखों में आ गए। वीडियो होने के बाद अदालत के कमरे में एक छा गया। कोई भी अपनी जगह से नहीं पा रहा था कि अपना सिर खड़ी थी। उसका शरीर डर से तरह रहा था। उसका भी रह गया था क्योंकि उसके इन वीडियो सबूतों की कोई नहीं थी। हुए अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। उसे अपनी और अपनी के साथ किए गए अन्याय का और एहसास बहुत से हो रहा था। ने इसके बाद अदालत के कुछ और अहम दस्तावेज पेश किए। उसने की और उस डॉक्टर के बीच हुई रुपयों के लेन देन की बैंक स्टेटमेंट जज साहब को सौंपी। ने कि कैसे इसने एक मेडिकल के लिए उस डॉक्टर को एक बड़ी रिश्वत के तौर पर दी थी। ने कहा कि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही और आपराधिक है, जिसका एक बूढ़ी औरत की संपत्ति को हड़पना था का पसीने से होता। उसने बहुत ही में वीडियो से छेड़छाड़ का की कोशिश की, लेकिन ने उस फोरेंसिक लैब की भी अदालत में पेश कर दी, जिसने यह साबित किया था कि वीडियो के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और वे पूरी तरह से हैं कि इस और मजबूत ने के दावों और रास्तों को पूरी तरह से और हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जज साहब ने गहरी ली और अपना उतार कर मेज पर रख दिया। उन्होंने की एक बहुत ही सख्त और क्रोधित से जज साहब ने कहा कि कानून महिलाओं की के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इसका की तरह इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के पेश किए गए सबूत कर यह दे हैं कि इसमें पीड़ित हैं, न कि यह बोलने वाली बहू नेहा। ने अदालत से की कि पर अदालत को करने
सबूत पेश करने और प्रताड़ना और ब्लैकमेल करने के में सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही ने उसका मेडिकल लाइसेंस भी हमेशा के लिए करने की अपील की। कटघरे में जोड़े खड़ी थीं। उनके पर अब एक अजीब सा और थी। उन्हें लग रहा था कि की ने उनकी ली है और अब उनके का बदला लिया जा रहा है। अदालत के कमरे में था, लेकिन का इतनी आसानी से अपनी नहीं था। उसने जज साहब से कहा कि वीडियो में जो दिख रहा है वह सिर्फ है। उसने दिया कि ने महीनों तक को रूप से इतना प्रताड़ित किया था कि अपना खो बैठी थी। उसने किया कि ने को जो थप्पड़ वह उसी प्रताड़ना का एक बहुत बड़ा और था। के ने अपनी को सही साबित करने के लिए को के कटघरे में बुलाया। कदमों से चलते हुए कटघरे तक पहुंचा। उसकी बहुत थी और वह किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। ने उसे अपनी नफरत आंखों से, जैसे वह उसे दिला रही हो कि उसे बोलना है, ने जज के पर रखकर न की कसम, लेकिन उसके तरह से थे कहने से कि यह सच नहीं है कि उसकी का बहुत और मारने हैं। ने एक पल के लिए अपनी की और फिर नजरें झुकाकर में सिर दिया। उसने बहुत ही में कहा कि उसकी को का कोई भी पसंद नहीं आता था और वे हमेशा उसे की कोशिश करती थीं। एक बार फिर अपनी के में बोल रहा था यह कि आंखों में आ गए, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर दी। वह आज अदालत में उनके पर कीचड़ रहा था। इसके बाद अपनी सीट से और से जिरह करने के लिए आई। ने बहुत ही नजरों से को और कि वह अदालत को सकता है कि के बाद उसने अपनी को घर के लिए कितने पैसे दिए हैं। इस सवाल से पूरी तरह गया। वह हुए कहने कि वह अपनी और घर की जरूरतों में इतना था कि उसे नहीं है। ने के एक के बैंक स्टेटमेंट की एक जज साहब को सौंपी। नेकी के अगले दिन से ही ने अपनी को एक भी पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। अपनी पेंशन से घर काल आ रही थी। ने से बहुत ही कड़क में कि जो अपनी पेंशन के पैसों से और के लिए रही थी, वह प्रताड़ित कैसे कर सकती है कि इस सवाल का कोई नहीं था। वह बस अपना पसीना पोंछ रहा था। ने अदालत को कि ने अपनी को पूरी तरह से कर दिया था और वह अपनी की हर जायज और को पूरी कर रहा था। ने पर अपना और सबसे बड़ा प्रहार किया। उसने कि जब ने को दिया था तब घर में मौजूद थे या नहीं। ने बोलने की कोशिश की और कहा कि वह उस सो रहा था। ने के की लोकेशन और अदालत के रख दी। इनसे यह साफ साबित हो रहा था कि उसमें ही मौजूद था और अपने एक दोस्त से कर रहा था कि यह पकड़े जाने पर जज ने उसे कड़ी उन्होंने से कहा कि वह अदालत को करने की कोशिश न करे। पूरी तरह से टूट गया और उसने हुए कर लिया कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से था। उसने कि वह अपनी से इतना था कि उसने अपनी के का करने की सी भी नहीं दिखाई, कि इसकी पुराने की सी भी नहीं दिखाई। कायरता पर पूरी अदालत थू थू कर रही थी। इसके बाद ने की को गवाह के कटघरे में बुलाया कि बहुत ही से कटघरे में खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि वह अपनी से अदालत को बना लेगी। ने उससे बहुत ही सीधा सवाल कि उसने अपनी को के कराने के लिए कभी नहीं की। ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह एक संस्कारी है और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। के पर एक मुस्कान आ गई। उसने अदालत से एक ऑडियो चलाने की इजाजत मांगी। यह ऑडियो उस दिन की थी जब ने अपने कमरे का बंद करके अपनी से फोन पर की थी। ने की मदद से कंपनी से इन दोनों के बीच हुई की निकलवा ली थी। जैसे ही अदालत में वह ऑडियो गूंजा और उसकी के चेहरों का पूरी तरह से उड़ गया। उस ऑडियो में की बहुत साफ दे रही थी। वह अपनी से कह रही थी कि बुढ़िया को का सबसे है कि तू को पहुंचा ले और को ले। वह यह भी कह रही थी कि उत्पीड़न का कानून महिलाओं के लिए एक ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी को आसानी से सड़क पर जा सकता है। यह ऑडियो और उसकी के एक बहुत ही बड़ा और सबूत था। अदालत के अंदर बैठे सभी लोग इसको रह गए थे। एक अपनी ही को एक बूढ़ी औरत की जिंदगी बर्बाद करने और केस में के तरीके सिखा रही थी। जज साहब का गुस्सा अब अपने पर पहुंच था। उन्होंने की को कड़ी दी कि उसने अब कोई भी की कोशिश की तो उसे सीधे दिया जाएगा। कि डर के लगी और उसने अपना सिर लिया। यही नहीं, उसने उस डॉक्टर के बैंक का अदालत की बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया। लेकिन जिस दिन का मेडिकल बना था उसी दिन के ने उसके बैंक में 1000 ट्रांसफर किए थे। ने अदालत को कि यह रिश्वत के तौर पर दी गई थी।
को एक और मनगढ़ंत केस में पूरी तरह से जा सके और उनकी संपत्ति हड़पी जा सके। ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर अपराध था। जज साहब ने को आदेश दिया कि उस डॉक्टर को करके अदालत में पेश किया जाए। कुछ ही घंटों में उसको हथकड़ी लगाकर अदालत में ले आई। डॉक्टर बहुत हुआ था और उसने आते ही अपने कर लिए। उसने लिया कि उसने पैसों के शरीर पर के निशान लिखे थे और वह मेडिकल पूरी तरह से और मनगढ़ंत थी का अब पूरी तरह से हो था। उसके अब अपनी रखने के लिए कोई भी सबूत या नहीं था। वह तरह से गया था कि यह केस उसके से पूरी तरह है और अब को जाने से कोई नहीं सकता। उसने जज साहब से माफी और कहा कि उसे अपनी मुवक्किल की इन साजिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह को इस पूरे से अलग करने की कोशिश कर रहा था। ने अदालत के अपनी अंतिम पेश करना शुरू किया। उसने बहुत ही लेकिन दृढ़ में कहा कि यह केस सिर्फ एक घर या संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह हमारे की हुई का सबसे बड़ा है। ने कहा कि जो कानून महिलाओं को से के लिए बनाए गए थे, आज कुछ स्वार्थी औरतें उन कानूनों का इस्तेमाल एक की तरह कर रही हैं, वे परिवारों को ब्लैकमेल कर सकें और उनकी मेहनत की लूट सकें। ने कहा कि जैसी हजारों बूढ़ी माताएं आज अपने ही घरों में कर को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें और का डर दिखाया जाता है। जब एक औरत कानून का गलत इस्तेमाल करती है तो उन पीड़ित महिलाओं पर भी शक करने लगता है जिन्हें सच में मदद की सख्त है। ने अदालत से किया कि इसमें एक ऐसा कड़ा फैसला जाए जो पूरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन सके। अदालत में बैठे कई लोगों की आंखों से बह थे कि बातों ने सबके दिलों को कर रख दिया था। अभी भी कटघरे में बहुत से खड़ी थीं। उनके पर अब कोई या भय नहीं था, बल्कि एक और आत्मसंतुष्ट था। उन्होंने अपनी को एक बहुत ही से जिसने दम पर उनके को और अदालत के पूरी तरह से दिला दिया था, जो अब तक खड़ा था, फूट फूट कर रोने लगा। वह अपनी के पैरों में पड़ा और बहुत जोर जोर से माफी लगा। उसने कहा कि वह अंधा हो गया था और अपनी के में उसने अपनी ही के साथ बहुत बड़ा किया है। उसने कहा कि वह किसी भी सजा को के लिए है, बस उसकी उसे एक बार कर दे, लेकिन ने अपने पैर पीछे लिए और की भी नहीं। ने बहुत ही स्वर में से कहा कि जिसने अपनी को अदालत में होने के लिए छोड़ दिया था, वह अब उनका कहलाने के नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता उसी दिन हो गया था जब ने उन्हें पर मजबूर हुए था और रहा था कि इसने के दिल के कई टुकड़े कर दिए, लेकिन वह जानता था कि वह इसी सजा का है। जज साहब ने अपनी पूरी के पूरे किए और अपना फैसला के लिए हो गए। अदालत में अब गिरने की आवाज भी साफ जा सकती थी। केका और गुरूर अब में मिल था। वह बार बार जज साहब की बहुत ही और हुई नजरों से रही थी। उसे अब आ रहा था कि दूसरों के लिए गया अब उसी पुरी के बाद दो पी के कि कब्र बनने है और वह इसमें तरह फंस चुकी है। जज साहब ने अपना अंतिम फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अदालत के पेश किए गए सभी सबूतों, वीडियो, ऑडियो और गवाहों के बयानों से यह पूरी तरह से और साफ तौर पर साबित है कि पूरी तरह से हैं। उन पर गए प्रताड़ना और के पूरी तरह से मनगढ़ंत और एक बहुत ही का हिस्सा थे। अदालत को बाइज्जत करती है। इसके बाद जज साहब ने कि मुड़कर बहुत ही कड़क में कहा कि ने न सिर्फ अपनी बूढ़ी पर किया है, बल्कि उसने और कानूनों का भी बहुत तरह से उड़ाया है। जज साहब ने को सबूत पेश करने, अदालत को करने, धोखाधड़ी करने और एक को और रूप से प्रताड़ित करने के बहुत ही गंभीर अपराधों के पूरी तरह से करार दिया। यह फैसला ही के पैरों के से पूरी तरह खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और रहम की भीख लगी। लेकिन अदालत का फैसला पूरी तरह से था कि भी अपना सिर पीट पीट कर रो रही थी, क्योंकि जज साहब ने उसे भी इसमें शामिल होने और अपनी को के मेका था। उन दोनों का अब आंसुओं में पूरी तरह से बह था। अदालत ने को आदेश दिया कि और उसकी को करके सीधा सेंट्रल जाए। इसके उसका मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए कर दिया गया और उसे भी धोखाधड़ी के में कड़ी सजा गई। अदालत का तालियों की गड़गड़ाहट से उठा कि एक बहुत बड़ी और हुई थी और को उसके की कोठरी तक पहुंचा दिया गया था। जज साहब ने अपना और कड़ा फैसला हुए को की सजा इसके साथ ही उस पर का भी लगाया गया, जो मुआवजे के तौर पर को दिया जाना था।
अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि वह नहीं भर तो उसकी सजा 2 और बढ़ा दी जाएगी। यह पसीने से होकर वहीं फर्श पर धड़ाम से पड़ी। की को भी रचने और फैलाने के में की सजा गई कि कांस्टेबलों ने बढ़कर और उसकी के हाथों में की हथकड़ियां दी, जिस अदालत में बनकर और से सिर आई थी। अब उसी अदालत से वह एक की तरह सिर और रोते गिड़गिड़ाते हुए जा रही थी। उसकी चालाकियां उसी पर पड़ गई थीं। अभी भी कटघरे के घुटनों के बल हुआ था। जज साहब ने को भी अपनी के क्रूरता बरतने और एक के लिए कड़ी कानूनी तौर पर कोई सीधा आपराधिक साबित नहीं हुआ था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी को हर एक बड़ी के रूप में का सख्त आदेश दिया कि जिंदगी भी अब पूरी तरह से हो चुकी थी। जब अदालत की हुई तो बहुत ही कदमों से आईं। मीडिया के कैमरों ने उन्हें चारों से लिया। कल तक जो मीडिया उन्हें एक क्रूर रहा था, आज वही मीडिया उन्हें एक और प्रेरणादायक के रूप में पेश कर रहा था। ने किसी भी कैमरे के कुछ नहीं कहा। उनके की और उनका सिर ही के लिए सबसे बड़ा और कड़ा था। अदालत के आते ही फिर से अपनी के पैरों में गया। उसने हुए कहा कि मेरा घर, मेरी और मेरी इज्जत सब कुछ हो गया है, अपने रख लो। मैं जिंदगी भर पैरों की बनकर रहूंगा। ने अपने और बहुत ही और भावहीन नजरों से अपने को उनके दिल में अब इसके लिए कोई भी नहीं थी। ने कहा कि जिस दिन के लिए मजबूर और उसी दिन मेरा मर गया था, अपनी के में अपनी के और बलिदान का घोंट दिया। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरे घर में कभी नहीं रखोगे। यह कहकर ने को वहीं हुआ छोड़ दिया और के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गईं। सड़क पर खड़ा अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसकी नौकरी पहले ही इस केस की वजह से जा चुकी थी। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और अब उसके के लिए कोई छत भी नहीं थी। उसे अपनी उस गलती का पड़ रहा था जो उसने अपनी का साथ छोड़कर की थी। कर्मों का फल उसे इसी में और बहुत ही तरीके से मिलता। दूसरी की कोठरी में पर बैठकर अपने रही थी। वहां उसे कोई स्वादिष्ट नहीं, बल्कि कि सूखी पड़ रही थी। जिन दोस्तों के वह अपनी का करके थी, उनमें से कोई भी आज उससे मिलने नहीं आया। उसे वही और पर मजबूर होना पड़ रहा था जो उसने कभी अपनी और बूढ़ी को की एक बहुत कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आईं। घर में रखते ही उन्हें अपने दिवंगत की आ गई, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि अब यह घर सच में उनका अपना है, जहां किसी के तानों या धमकियों का कोई डर नहीं है। ने घर को बहुत तरह से साफ करवा दिया था और के लिए एक नई और शुरुआत की पूरी कर दी थी। ने को लगाकर बहुत दिया। उन्होंने कहा कि न तो वे कभी यह लड़ाई नहीं पाती। ने हुए कहा कि बुआ जी, लड़ाई तो आपने लड़ी है, आपकी और नहीं हमें यह है। ने से किया कि वह हर उनसे मिलने और उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने देगी का दिल से भर गया। अगले दिन ने अपने के से एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पूरी बदल दी। उन्होंने अपनी संपत्ति और घर से का हमेशा के लिए दिया। उन्होंने में लिखा कि उनके मरने के बाद इस घर को एक में बदल दिया जाए, जहां उन और प्रताड़ित बुजुर्गों को मिल सके जिन्हें उनके अपने ने घर से दिया। यह उनका के लिए एक बहुत बड़ा था। अब अपने घर में बहुत ही और के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगीं। वे उठकर करती, आस पड़ोस के को में ट्यूशन पढ़ाती और को मंदिर में जाकर गाती। उनके पर एक ऐसा आ गया था जो किसी भी या तकलीफ से बहुत ऊपर था। पड़ोस के लोग अब उन्हें बहुत इज्जत की से थे और अक्सर उनसे अपनी जिंदगी के अहम के लिए आते थे। का अपनी से रहा। एक दिन जब से सब्जी लेकर लौट रही थीं, तो उन्होंने सड़क किनारे एक को फटे में बैठे जब उन्होंने से तो उनके कदमों की खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना था कि दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और वह भूख से तरह तड़प रहा था। उसके का नूर हमेशा के लिए था। ने जैसे ही अपनी को वह हुआ, उनके पैरों की भागा, लेकिन ने अपने पीछे लिए। उन्होंने अपने पर्स से 100 का और उसे की फेंक दिया। उन्होंने कहा कि यह पैसे एक के लिए हैं, मेरे के लिए नहीं, मेरा बहुत पहले मर है। उसको पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी की आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आई। पीछे मुड़े अपने घर की बढ़ गईं। उनका दिल एक बार के लिए था।
लेकिन उन्होंने को नहीं होने दिया। वे जानती थीं कि उन्होंने आज को कर दिया तो उनके उस और का कोई नहीं रह जाएगा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। कुछ गलतियों की माफी इसमें कभी नहीं मिलती और को अपनी सजा इसी तरह कर पूरी जिंदगी थी। मैं की भी दिन बदतर जा रही थी। उसे वहां कैदियों के कपड़े धोने और साफ करने का दिया गया था, जो औरत अपने घर में एक की तरह करना थी। आज वह दूसरों का मैला साफ करने पर मजबूर थी। उसे हर पल उसकी आती थी जो उसने अपनी को दिया था। कुदरत ने उसके साथ ऐसा किया था कि उसकी हेकड़ी पल भर में गई थी। की दूसरी बैरक में थी और वह भी अपनी किस्मत पर बहा रही थी। मां बेटी एक दूसरे से मिल तक नहीं सकती थीं। उन्होंने अपने में एक बसे बसाए घर को उजाड़ने की जो साजिश थी, उसका इतना अंत यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं था। यह कर्मों का ही सीधा हिसाब था कि जो उन्होंने को दिया था, आज वही उन्हें सहित मिल रहा था। कि कहानी पूरे में फैल गई। कई उन्हें अपने कार्यक्रमों में के रूप में लगे। वहां जाकर दूसरी बूढ़ी और औरतों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की थीं। वे हमेशा कहती थीं कि अन्याय अन्याय करने से भी बड़ा है। आप अपने के लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उनकी बातें कई औरतों को नई मिलती थी भी अब एक बहुत ही मशहूर और बन चुकी थी। उसने कई ऐसी महिलाओं और बुजुर्गों को में कानूनी मदद दी जो अपने ही घर में जुल्म का हो थे और की जोड़ीने में एक नई क्रांति ला दी थी। लोगों को आ गया था कि कानून किसी की बपौती नहीं है और के साथ इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़े अपराधी को भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। का वह घर अब खुशियों से रहता था। उन्होंने कुछ और अनाथ बच्चियों को अपने घर में दे दिया था। वे को अपनी थीं और पूरे घर में उनकी हंसी रहती थी। ने अपने उस घर को सच में एक मंदिर बना दिया था जहां कभी नफरत और की बदबू आती थी। वहां आज सिर्फ और एक दूसरे के लिए परवाह की बहुत ही रही थी। हर जब अपनी खिड़की से हुए सूरज को थीं तो उनके होंठों पर एक बहुत ही और मुस्कान आती। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे और का बहुत ही से किया था और अब उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और था। भगवान के घर है, लेकिन नहीं। यह कहावत के जीवन पर पूरी तरह से और सबसे सटीक बैठती थी। एक का अपनी ही बहू के गिड़गिड़ाने से लेकर अदालत में उसे उसके गुनाहों की सख्त सजा दिलवाने तक का यह सफर हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था जो रिश्तों में और को सबसे ऊपर रखता है। ने यह साबित कर दिया था कि एक अपने के लिए से लड़ सकती है तो अपने आत्मसम्मान के लिए वह उसी को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भी सकती है। जिंदगी का यह सफर हमें सिखाता है कि कितनी भी क्यों ना लगे, लेकिन एक न एक दिन के उसे ही पड़ते हैं। और ने जो था वही आज वे थे। एक की सलाखों के पीछे अपनी और अपना जीवन बर्बाद कर रही थी तो दूसरा दर की ठोकरें रोटी के लिए हो रहा था। कर्मों का चक्र इसी तरह पूरी बेदर्दी के साथ घूमकर आता है और अपना हिसाब करता है कि यह कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में एक बनकर रहेगी। यह कहानी हमें यह है कि कभी भी इंसान की तय नहीं करती। आपके मजबूत हैं और आपके पर चल हैं तो कोई भी आपको या नहीं सकता। आज सिर्फ एक नहीं बल्कि अन्याय के एक बहुत ही बुलंद और बन चुकी थी जिसकी कभी भी नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, आपको लगता है को अपनी के साथ किए गए इसकी सजा सही मिली और का उसे हमेशा के लिए छोड़ देना सही फैसला था? अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।